गलती की सजा मिलनी चाहिए। कानून एक है, संविधान एक है, हिंदुस्तान का संविधान जो कहता है उसके अनुसार उसे सजा मिले। एक जातिवाद देख के और किसान देख के, गरीब देख के ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए कि अमीर के लिए न्याय अलग होगा, गरीब के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर से धक्के गोली एक साइड से दूसरी तरफ निकली। इस वक्त हम बहराइच में मौजूद हैं और जैसा कि आप लोग अभी किसानों के मुद्दे पे सुन रहे हैं कि 4 किसानों की मौत हुई। उनमें से एक किसान जो यहाँ के नानपारा से था, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि धक्का लगने से चोट लगी और जिससे मौत हुई। तो किसानों ने ये बात नहीं मानी क्योंकि उनका कहना है कि उनको गोली से मारा गया है, हत्या की गई है और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत आई है। तो ये सारे किसान वापस बहराइच आए हैं और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। तो अभी मैं यहीं पर मौजूद हूँ और जो दोबारा पोस्टमार्टम के लिए अंदर ले जाया गया है शव को, और अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। ऐसी खबर है कि अभी पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई जुड़े हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो किसान संगठन से हैं और बड़ी दूर दूर से आए हैं ताकि ये सच पता चल सके। और उनका बहुत कुछ कहना है कि जब तक ये मंत्री पद पर बैठे हैं तब तक एक जांच ठीक से हो नहीं सकती है। तो क्या सारी बात हुई हमारी, आइए सुनते हैं। यहाँ हमारे यहाँ से बहराइच की दूरी 300-350 किलोमीटर की होगी। हम लोगों को कल एक किसानों के ऊपर एक भाजपा के मंत्री के द्वारा क्या, मंत्री के पुत्र के द्वारा गाड़ी से कुचल दिए किसान, और एक किसान की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। और कल सरकार दिन में हमसे वादा करती है कि पूरी न्यायिक जांच होगी और पूरा इनसे तुम्हें न्याय मिलेगा, पर नहीं करते। रात को पीएम करते हैं, उसमें यही दिया जाता है कि ये नॉर्मल एक एक्सीडेंट से होते कि और एक अटैक हो गया और मर गए। और उसकी वीडियो वायरल वो हो रही है, जो पिस्टल लोड करते हुए वीडियो वायरल हो रही है। पिस्टल लोड करके बंदा गोली मार रहा है, वो गोली का कहीं कोई निशान नहीं बताया जाता उसमें। इसीलिए इसकी रीपोस्टमार्टम की मांग करने के लिए यहाँ आए थे। और अच्छा, आप लोगों में से किसी ने बॉडी पे कोई ऐसा निशान हाँ देखा? जी, हाँ जी, हाँ, सबने देखे हैं भाई साहब। कहाँ पे हेड इंजरी है। हेड इंजरी? हाँ जी, हेड इंजरी है। हेड इंजरी को ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो गाड़ी के टक्कर में, मतलब उस पे बम्पर पे डंकर लगी और ऐसा हो गया जी। वो पोस्टमार्टम में लिख के आया, पहले लिख के आया है भैया। सभी बंदों की 5 किसानों के मतलब वो करी। एक बंदे ने उस बंदे को रोकने की कोशिश की, जो मोनू मिश्रा को रोकने की कोशिश की। उस बंदे ने पिस्टल अपनी निकाल के, 2 पिस्टल थे उसके पास, और उसने निकाल के गोली मारी है उसे। और 1000 बंदा गवाह वहाँ दे रहा है, गवाही दे रहा है, और जिस बंदे के लगी वहाँ किसान वहाँ गिरा है। उसका मतलब सब कुछ, और फिर भी ऐसे बचाने की। अच्छा, कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ कि राकेश टिकैत साहब आए और उन्होंने सब कुछ किया डीजे, तो क्या वो उसको आप किस तरह देखते हैं? हम सब कुछ देखते हैं। सरकार ने हमें भरोसा दिया था कि हम लोग जो करेंगे सच्चाई से करेंगे, न्याय दिलाया जाएगा। पर ये जो रात ये जो हुआ पीएम हाउस में जो घोटाला किया गया, ये गलत किया गया। सरकार की दोहरी चाल जो चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी राकेश टिकैत जी से कोई बात हुई आपकी? हाँ जी, राकेश टिकैत जी बैठे हैं वहीं, मृतक के घर पे बैठे हैं वो लोग। अच्छा, तो अभी आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं, सरकार से अपनी मांग करते हैं, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी निर्दोष को फंसाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। जब किसी ने गलती की है, उसे गलती की सजा मिलनी चाहिए। कानून एक है, संविधान एक है, हिंदुस्तान का संविधान जो कहता है उसके अनुसार उसे सजा मिले। जो हिंदुस्तान अपने एक भारत देश है जो संविधान के अनुसार चल रहा है, उसे संविधान के, जो उनने गलती की, जिस बंदे ने, जो न्याय सबके लिए एकता होना चाहिए। मतलब एक जातिवाद देख के और किसान देख के, गरीब देख के ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए कि अमीर के लिए न्याय अलग होगा, गरीब के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूं। एक आखिरी सवाल कि जब आप पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे हमें आपको भरोसा नहीं है, तो अब दूसरे में क्या है? कोई आपका डेलीगेशन अंदर गया है उस साथ में, या कैसे क्या होगा? भैया हम लोगों ने, अब इन्होंने कहा है, अभी अधिकारी हैं, बड़े हैं, सरकार है, सरकारी दबाव है, सब कुछ है। हमारे कुछ हैं डॉक्टर, कुछ हो सकता है उन पर भी दबाव पड़ जाए, कुछ हो जाए। पर अगर हमारा न्याय यहाँ नहीं मिलेगा, अगर नीचे की अदालत नहीं देगी, ऊपर की अदालत खुली है, भगवान सबको न्याय दिलाएगा। फिर उसके आगे दुआ करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे। किसान क्या कर सकता है? गरीब मजबूर किसान क्या करेगा? और बताओ जी का प्रोग्राम था, किसान अपना विरोध प्रदर्शन 1 साल से कर रहे हैं। वहाँ किसान अपना विरोध हेलीपैड के ऊपर कर रहे थे। वहां पे प्रशासन ने हेलीपैड, चलो हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, चले गए। किसान अपनी वापस जा रहे थे आसानी से। और कीड़े मकोड़ों की तरह अगर कुत्ता गाड़ी के आगे आता है तो बंदा गाड़ी के ब्रेक मारता है। और वहां पे क्या हुआ है कि गाड़ी की स्पीड किसानों को देखते हुए ऐसे बढ़ाई गई है कि जिन्हें मतलब कीड़े मकोड़ों जैसी, मतलब ऐसी, हम लोगों में ये कहा जाता है कि इंसानियत मतलब एक है, मानस की जात हम लोग कहते हैं, एक मानस की जात सब एक पहचाने। हर
एक बंदे में, इंसानियत में, हर बंदे में रूह वही है, जीव जंतु कोई भी हो। ऐसे आप गाड़ियां मतलब रौंदते चले जाओगे किसानों को इतनी तेज स्पीड में निकाल के, और फिर ऐसे फिर गोली मार के निकल जाओगे। इतना नहीं होना चाहिए सरकार का और उनके मंत्री का, और उस मंत्री का जिसके पास गृह विभाग हो, गृह विभाग का उप मंत्री, मतलब जिसके पास न्याय व्यवस्था जिसने मतलब सुचारू करनी है पूरे देशों में, वो बंदा, उसका बेटा ऐसा करे। अच्छा, ऐसे मंत्री बंदे जी, को, जी जी जी, आप बात ऐसे मंत्री के बेटे को ऐसा काम करने की, मैं तो उस बंदे को उस पद के लायक ही नहीं मानता हूँ। वो बंदा पहले तो किसानों को चेतावनी देता है कि भैया मेरे सामने आओगे मैं खिड़की खोलूंगा तुम मर जाओगे। उसका लड़का इतनी उद्दंडता करता है, वो बंदा पद के लायक है? वो बंदा इस लायक, संविधान के इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठने के लायक है वो बंदा? जिसके पास न्याय की व्यवस्था, जिन लोगों को न्याय देने के लिए उस पद पे बैठा है, और वो बंदा, उसका बेटा ऐसा काम करेगा? तुरंत मैं मांग करूंगा मोदी जी से, तुरंत ऐसे बंदे को बर्खास्त करना चाहिए। और जो कुछ हुआ है वहां पीएम हाउस से जो घोटाला हुआ, वो काम यहाँ ना करे, यहाँ पे न्याय मिले हमें। नहीं तो हम ऊपर वाले से, ऊपर वाला तो सबका न्याय करता है। हर घड़ी जो बंदा जो जैसा करेगा कर्म इंसान, वैसा फल देगा भगवान। ये तो सबका एक दोहा है और सबकी आज पुरानी रीतों से चला आ रहा है जी। मेरे दो सवाल हैं, हाँ एक और कि मंत्री जी का कल बयान हमने सुना। हाँ जी। उन्होंने एक तो ये पहली बात कही कि उनका बेटा वहां पे मौजूद नहीं हाँ था, और दूसरा ये उन्होंने कहा कि हमारा जो काफिला था वो रिसीव करने जा रहा था तो किसानों की ओर से पत्थरबाजी की गई। बिल्कुल बिल्कुल गलत। वो वीडियो वायरल आपने देखे होंगे, मंत्री का बेटा वहां था, मंत्री के बेटे ने पिस्टल लोड करते हुए वीडियो वायरल हो रही है। आप कह रहे हो मंत्री कह रहा है कि बेटा, मंत्री तो कुछ भी, वो बाप भी है ना, वो खाली मंत्री नहीं है भैया, वो एक बेटे का बाप भी है। कभी कोई बाप अपने बेटे की गलती छुपाता है, हर बाप छुपाता है, वो बचाता है, अपने आप को बचाएगा। और पत्थरबाजी वाली, पत्थरबाजी, एक किसान के हाथ में पत्थर दिखा दो आप, किसान वहां भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, कैसे मतलब किसान उछल रहे हैं गाड़ी, आपने देखे नहीं वैसा? मतलब वीडियो मीडिया क्लिप में किसी किसान के हाथ में पत्थर देखा आपने? किसान तो अपनी जान बचा रहे हैं, किसान के हाथ में पत्थर देखा आपने किसी के? आप बताइए मुझे, आप बताइए किसी ने देखा किसी किसान ने पत्थर मारा उनकी गाड़ी में शीशा टूटा हो? सर अपना नाम बताएं। मनजीत सिंह। जी, तो पोस्टमार्टम हो गई, उसके बाद आप लोग यहाँ पर बहराइच के पोस्टमार्टम हाउस में हैं, तो ऐसी क्या जरूरत हो गई कि आप वापस आए हैं? हमारे इस किसान के मौके पर गोली लगी है, और जो पोस्टमार्टम किया गया उसमें गोली दिखाई नहीं। पब्लिक पूरी जानती है, देखते रहे गोली लगी है और क्यों नहीं लिखी गई। इसी का स्पष्टीकरण करने के लिए दोबारा फिर आए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। अब ये पब्लिक सब इसीलिए दुख मानती है कि हमारे भाई के किसान के गोली लगी है, क्यों नहीं दिखाई गई, इसलिए हम सब लोग आए। अच्छा, तो पहले क्या कोई बॉडी पे ऐसा निशान है गोली वगैरह का जो देखा गया हो? निशान था, इधर से लग के गोली एक साइड से दूसरी तरफ निकली है। अच्छा, तो अभी किस तरह से आपका कोई डेलीगेशन अंदर गया हुआ है या क्या, कैसे क्या हो रहा है? अब डॉक्टर अलग से डॉक्टर कुछ आए हैं, लेकिन अभी हम लोगों को पूरी जानकारी मिल नहीं रही कि क्या है। अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है और पुलिस एक बार फिर जो शव है उसे बहराइच के ज़िला अस्पताल ले जाकर आई है, जो ये मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं। तो ये ज़िला अस्पताल वापस लेके आए हैं। ऐसा बता रहे हैं कि जो शव है उसका एक्सरे कराया जाएगा। अब एक्सरे कराने की नौबत आई, क्या चीज़ें हैं, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन एक सवाल बना हुआ है कि लगातार किसानों को इधर से उधर दौड़ाया जा रहा है। तो एक्सरे कराने के लिए आए हैं और यहाँ से अब वापस जा चुके हैं फिर से उधर की ओर। तो आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो मुद्दा यही है कि किसान मानने को तैयार नहीं है कि ये एक नॉर्मल हत्या थी या नॉर्मल मौत थी। ये एक सोची समझी साजिश थी। जिस तरह से गाड़ी चढ़ाई गई और बाकायदा बंदूक से मारा गया है, गोली से मारा गया है। जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खंडन हुआ है कि किसी की गोली से मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि आपने बाइट में भी सुना, वो साफ कह रहे हैं कि सर में गोली मारी गई। तो आगे क्या चीज़ें हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है, हम अभी बने हुए हैं। अभी रात के 3 बज रहे हैं और अभी भी पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।
क्या अंदर हो रहा है, क्या चल रहा है, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पुलिस, आप जैसे विजुअल में देख चुके हैं कि एकदम छावनी बना दी गई है। देर रात तक और कह सकते हैं कि सुबह तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया गया, लेकिन कोई खबर नहीं आ सकी। और बहराइच ज़िले में इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी गई हैं, कोई इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो ऐसी कोई खबर भी नहीं आई। हालांकि प्रशासन की ओर से एक कोई आधिकारिक अभी जानकारी नहीं मिल सकी है कि पोस्टमार्टम में क्या आया है। लेकिन जो मेरी किसानों से बात हुई है फ़ोन पर, उसमें उनका कहना है कि जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी पहले जैसा ही दिखाया गया है और फिर पूरी तरह से खेल किया गया है। एक तरह से जो वो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं किसानों का ये फिर से आरोप है कि डॉक्टरों पे दबाव बनाकर ये दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह दिखाई गई है, जबकि साफ बॉडी पे देखा जा सकता है कि उसमें बंदूक के निशान हैं, गोली लगने के निशान हैं। अब ये लाश देख के बताया जा सकता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, क्या है मामला। लेकिन जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं, तो ना लखीमपुर से, ना नानपारा से, ना बहराइच से कोई वीडियोस आ नहीं पा रहे हैं, किसी से कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है, तो जिस वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और रात में भी जैसा कि हमने आपको दिखाया कि लगातार किसान इधर से उधर भटक रहे थे और देर रात तक, काफ़ी देर तक पोस्टमार्टम चलता रहा और खबर का इंतज़ार करते रहे कि पोस्टमार्टम पूरा होगा, लेकिन ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं सकी। तो अभी हम इस पे आपको छोड़े जाते हैं यहीं पर। आगे की अपडेट के लिए हम बिल्कुल लगातार बने हुए हैं और आप हमारा चैनल फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए और आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।